हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो है पावर ऑफ पेशेंस एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेट होती है, ये आज आपको दोस्तों मैं डिटेल में समझाने वाला हूं। और ये सब हम समझेंगे एक स्टॉक स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर कैसे दोस्तों अपने निवेशकों को इस कंपनी ने करोड़पति बनाया। और एक एसआईपी पैटर्न भी दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस स्टॉक का, पर्टिकुलरली मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर यहाँ पर मैं कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और कैसे दोस्तों इस स्टॉक ने पेशेंस का टेस्ट लिया निवेशकों का, इसके बारे में बताऊंगा। और जिसने भी इस टेस्ट को पास किया, कैसे कंपाउंडिंग का फायदा यहाँ पर मिला, कैसे यहाँ पर इमेंस वेल्थ जनरेट हुई, तो ये सब हम बात आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा दोस्तों, ये पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं स्टॉक का नाम बताना चाहूँगा क्या है। तो नाम है दोस्तों वन एंड ओनली एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, जिसका नाम बदल के अब एस्ट्रल लिमिटेड दोस्तों यहाँ पर हो चुका है। मैक्सिमम चार्ट मैंने यहाँ पर दोस्तों ओपन किया है। अगर हम देखें तो 2007 से लेकर अभी तक यहाँ पर दोस्तों देखिए आप 34,000% के मल्टी बैगर रिटर्न इसने जनरेट करके दिए हैं। 2007 में दोस्तों इसका आईपीओ आया था, तब से लेकर अभी तक इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। और ये जो आप प्राइस देख रहे हैं दोस्तों, इसका ये एडजस्टेड प्राइस है, क्योंकि इसमें कई बार स्प्लिट भी हमको देखने को मिले हैं। और इसका जो प्राइस था दोस्तों आईपीओ का, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या आया था। ₹115 पर इक्विटी शेयर दोस्तों इसका आईपीओ प्राइस था। फ़ेब 2007 में ये आईपीओ आया था, 50 शेयर का लॉट था। तो करीब ₹6000 के आसपास जो है इसका जो है आईपीओ लॉट अमाउंट था। तो उस टाइम दोस्तों ये कम हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गई बात एस्ट्रल से रिलेटेड, कैसे इसने मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट करके दिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे इसने पेशेंस का टेस्ट लिया, उसके बाद हम कैलकुलेशन पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, 2007 में आईपीओ आया, उसके बाद करीब-करीब आप देखेंगे 2 साल तक, जी हाँ दोस्तों, 23 मार्च 2007 से लेकर 20 मार्च 2009 तक यहाँ पर 60% के नेगेटिव रिटर्न थे इस स्टॉक में। तो जिसने भी दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक में पेशेंस नहीं रखा होगा, इसको बेच दिया होगा, तो यहाँ पर दोस्तों डेफ़िनेटली उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला होगा। ये जो 34,000% रिटर्न है, उसने दोस्तों यहाँ पर आज वो रिग्रेट कर रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, 60% तक नहीं कर पाते होल्ड। लेकिन दोस्तों एक मौका और ऐसा आया जब कि 2015 से लेकर, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर आपको, देखिए 2015 से लेकर 2017 तक ऑलमोस्ट ये भी दोस्तों 2 साल थे। यहाँ पर भी इसने नेगेटिव 4% के रिटर्न दिए। तो यहाँ पर भी जिसने होल्ड नहीं कर पाया होगा, उसको भी दोस्तों यहाँ पर रिग्रेट हो रहा होगा, क्योंकि उसके बाद देखिए क्या गज़ब के रिटर्न इसने दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं था कि इस दौरान इसके फंडामेंटल्स खराब हो गए थे, इसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू आया था, बिज़नेस मॉडल खराब हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ लर्निंग ये है कि अगर बिज़नेस मॉडल सही है, ठीक है, फंडामेंटल सही हैं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है, क्वालिटी है मैनेजमेंट में भी, और जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो दोस्तों हमको पेशेंस रखना चाहिए। और ये सिर्फ एस्ट्रल की कहानी नहीं है दोस्तों, एचयूएल में 10 साल 8 साल तक कोई रिटर्न जो है हमको रिटर्न देखने को नहीं मिले शुरू के समय में। टीसीएस में 3-4 साल हमको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिले। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, अल्काइल अमाइंस में हमको कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला। लेकिन आज आप देखेंगे तो दोस्तों 2 साल का पेशेंस, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 साल का पेशेंस जो है कवर कर दिया 6 महीने के अंदर। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों, 4 साल कोई कंपनी नहीं चलती, कोई शेयर प्राइस नहीं चलता, लेकिन उसका जो रिटर्न है हमको कभी-कभी 1 साल में ही मिल जाता है। तो ये होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, और ये होता रहेगा हमेशा, आपको समझना पड़ेगा। हमेशा आपका जो स्टॉक है एक ही दिशा में कभी भी नहीं चलेगा। तो जब मेरे पास क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है एक लर्निंग है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही तरफ मूव करेगा। अगर शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो करेक्शन भी होगा, उसमें कंसोलिडेशन भी होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, फिर कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर जाएगा। हो सकता है कभी क्रैश में वो पूरा नीचे आ जाए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको घबराना नहीं है, पेशेंस आपको वहाँ पर दिखाना है। पेशेंस दिखाएँगे तो आपको रिटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। कितना रिटर्न, आप यहाँ पर खुद आइडिया लगा लीजिए, 34,000% के मल्टी बैगर रिटर्न्स। अभी हम चलते हैं एक्सेल पे, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर कि कैसे आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं पूरे पैटर्न को, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों एसआईपी वे के थ्रू अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता है यहाँ पर ₹1000 पर मंथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एडजस्टेड प्राइस है, जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये ऑलरेडी एडजस्टेड प्राइस है स्प्लिट के बाद। अभी हम बात करेंगे स्प्लिट की भी और बोनस की भी, कहाँ पर कितना मिला। तो आप देखिए मार्च 2007 में 151 शेयर आए, किसी ने ₹1000 इन्वेस्ट किया होता। अगर वो कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करता रहता 2021 तक, जैन तक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो कितना उसके पास यहाँ पर एक्यूमुलेट हो चुके होते शेयर्स, तो करीब हो चुके होते 5895, और अमाउंट इन्वेस्टेड होता करीब-करीब 1,38,000। तो अब मान लीजिए दोस्तों किसी का यहाँ पर जो है गोल पूरा हो गया है, एम पूरा हो गया है, रिटायरमेंट जो है
रिटायरमेंट पास आ चुका है या फिर किसी भी रीज़न से उसको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो उसने अगर अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचा होता तो ये 1,38,000 कितना बन चुका होता? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे हम लेंगे, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना बन चुका है? 1,11,11,988 रुपए। तो राउंड ऑफ में बोलूँ तो दोस्तों 1 लाख के 1 करोड़ बन चुके हैं। ये है दोस्तों पावर। देखिए आप अगर क्वालिटी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं, पेशेंस रखा हुआ है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर पैसा बनना तय है। जी हाँ दोस्तों, पैसा पैसा बनना तय है। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है दोस्तों, हमारे मान लीजिए पोर्टफोलियो में 20 शेयर हैं। 20 शेयर का पोर्टफोलियो है। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों 20 के 20 चलेंगे। उसमें से हो सकता है 10 चलें, 15 चलें या हो सकता है 8 चलें। ऐसा दोस्तों हमेशा होगा, कभी भी 20 के 20 नहीं चलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई आप आम की पेटी लाए हैं, 2 पेटी लाए हैं और उसमें 20-20 आम है, सब में 20-20 आम है दोनों में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों दोनों पेटी में 40 के 40 आम सही निकलेंगे। वहाँ पर हो सकता है दोस्तों 30 आम ही सही निकले, 10 खराब हो जाएँ, 25 सही निकले, 15 खराब हो जाएँ, 35 सही निकले, 5 खराब हो जाए। तो ये होता है दोस्तों ऐसा। आप हमेशा 90% केस में ऐसा है कि कभी आपके पूरे शेयर्स नहीं चलेंगे। लेकिन जो आम अच्छे निकलेंगे दोस्तों वो बहुत ही मीठे होंगे और जो स्टॉक अच्छा चल गया, वो आपको दोस्तों पूरा रिकवर करके दे देगा। वहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलेंगे। आप उन दोस्तों स्टॉक्स को देखेंगे भी नहीं अपने पोर्टफोलियो में जो नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं या फिर स्टेबल भी हैं। तो ये होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखने का गेम। पेशेंस रखेंगे तो डेफिनिटली रिटर्न वहाँ पर मिलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों, देखिए बात करें, ये हो गए रिटर्न की। अगर किसी ने कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट किया होता है जनवरी 2021 तक, लेकिन मान लीजिए कोई भाई नहीं कर सकता इन्वेस्ट, उसने शुरू के सालों में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, उसके बाद कई जो हैं स्टॉक मार्केट में हमारे स्लो डाउन भी आया, डिमोनेटाइजेशन का समय था। तो मान लीजिए किसी ने शुरू शुरू के समय में ही जो है 50,000 तक एसआईपी करी, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, 50,000 तक एसआईपी करी, उसके बाद छोड़ दिया। तो अब देखते हैं यहाँ पर कितना रिटर्न उसका बनता। ठीक है, ये हम चलते हैं अब हमारे कैलकुलेटर पे। उसके बाद किसी के पास पैसा नहीं है, भैया नहीं लगा रहा, उसकी जॉब चली गई, 50,000 उसने लगा के छोड़ दिए। अब आते हैं हम दोस्तों लमसम कैलकुलेटर पे। तो मान लीजिए 50,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ने किया और अभी तक उसने लगा के उसका पैसा जो है वो भूल गया होता है। मान लीजिए 14 साल, 2007 से 21 तक 14 साल हो गए और रिटर्न मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर एस्ट्रल की मैं बात कर रहा हूँ 55% के रिटर्न। 55% रिटर्न क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पिछले 10 साल में एस्ट्रल ने 56% की सीएजीआर से रिटर्न दिया। जी हाँ दोस्तों, 56% सीएजीआर। तो इसलिए मैं यहाँ पर 55% का रिटर्न ले रहा हूँ। और जैसा मैंने बोला दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको हर स्टॉक 55% का रिटर्न देगा। कोई 15% भी दे सकता है, कोई 20% भी दे सकता है, कोई 18 भी दे सकता है, कोई 25 भी दे सकता है, कोई 70 भी दे सकता है, कोई 50 भी दे सकता है। तो ये पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं है आपके 20 के 20 शेयर इतना रिटर्न देंगे, कोई 1-2 ही होंगे जो ऐसा रिटर्न देंगे। तो वहाँ पर हम एस्ट्रल को कैलकुलेट जो है कंसीडर कर रहे हैं। 2 करोड़ 31 लाख दोस्तों यहाँ पर पैसा बन चुका है। तो ये होती है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पेशेंस। 50,000 का 2 करोड़ 31 लाख रुपए बन चुका है, आप यहाँ पर अपनी आँखों से देख सकते हैं। तो दोस्तों कंपाउंडिंग होती क्या है? देखिए कंपाउंडिंग होती है कि आपका जो कैपिटल है, उस पे आप जो रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, जो रिटर्न आपको मिल रहा है, फिर अगले साल दोस्तों उसी कैपिटल और उसी इंटरेस्ट पे आपको फिर से वहाँ पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इन दोनों का इंटरेस्ट आपको फिर मिलेगा, फिर अगले साल आपको इन तीनों पे दोस्तों वहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले साल इन चारों पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे आपको सिर्फ प्रिंसिपल पे जो है इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो और ये जैसे दोस्तों जैसे-जैसे आप लॉन्ग टर्म में जाते रहेंगे, ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि मतलब अगर आपने दोस्तों एक कोट सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जी हाँ दोस्तों, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ये। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा जो होता है लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हैं 50,000 का 14 साल में 2 करोड़ 31 लाख। तो ये होती है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर कोई स्टॉक बढ़िया निकल गया, अगर नॉर्मल रिटर्न भी मिले तब भी दोस्तों आपका बहुत पैसा वहाँ पर बन जाता है। तो ये होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पेशेंस। अब यहाँ पर ये हमने बात कर ली भैया 2 करोड़ तो ये बन गया और एसआईपी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एसआईपी में आपका 1 लाख का यहाँ पर 1 करोड़ बना है, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ 50,000 पे कैलकुलेट किया है। और रिकमेंडेड यही है दोस्तों कि आप एसआईपी वे में जाएँ, क्योंकि होता क्या है देखिए, अगर मान लीजिए आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कोई शेयर में आप यहाँ इन्वेस्ट कर दिया आपने 1 लाख रुपए लमसम, हो सकता है शेयर प्राइस नीचे आ जाए, 30% करेक्ट हो जाए, तो दोस्तों वहाँ पर आप 30,000 का नुकसान जो देखेंगे अपने पोर्टफोलियो में, वो शायद आप जो है बेयर ना कर पाएँ और अपना जो है स्टॉक को आप वहाँ पर सेल कर दें। तो इसलिए दोस्तों एसआईपी करना सही रहता है कि हाँ, यहाँ पर आपके पास एवरेजिंग हो जाती है। आपके पास पैसा भी बचा रहता है, आपने यहाँ पर भी खरीदा है, यहाँ पर भी खरीदा है, तो आपका लॉन्ग टर्म में एक बढ़िया एवरेज आ जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में वहाँ पर उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए हमेशा एसआईपी रिकमेंडेड रहता है। इसलिए लमसम दोस्तों हम हमेशा लमसम कब करना चाहिए? जब मार्केट जैसे 2020 में मार्च का क्रैश आया, तब आप ज़रूर वहाँ पर लमसम इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन मार्केट जब
अपने ऑल टाइम हाइज़ पे हो, कभी भी आपको लमसम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे करेक्शन भी आ सकता है, जो क्योंकि मार्केट के फंडामेंटल्स थोड़े-से वहाँ पर डिसबैलेंस होते हुए हमको मिलते हैं। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, इस पे हम बाद में बात करेंगे। चलिए मान लेते हैं अब इसमें बोनस भी ऐड करते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बोनस और स्प्लिट का बताता हूँ। देखिए स्प्लिट का आप देखेंगे 2014 में, 2010 में, 13 में स्प्लिट हुआ। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ये ऑलरेडी स्प्लिट जो है एडजस्टेड प्राइस है। लेकिन अगर मैं बोनस बताऊँ 2019 में भी दोस्तों 1:4 का यहाँ पर बोनस आया था। मतलब हर 4 शेयर पे 1 बोनस मिला। अभी आपको पता है वापस हर 3 शेयर पे 1 बोनस दिया है, हर इक्विटी शेयर पे। तो ये दोस्तों बोनस का भी आपको फ़ायदा मिलता है लॉन्ग टर्म में और डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है और जो शेयर प्राइस का एप्रिसिएशन है और जो ग्रोथ है किसी भी कंपनी की वो तो है ही साथ में। वो साथ में आपको ये जो एडिशनल एड हॉक जो आपके पास एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों, ये जो हैं आपको वहाँ पर डेफ़िनिटली फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर मान लीजिए एक बोनस मैं काउंट भी कर लेता हूँ, उसमें मान लीजिए हर 4 पे 1 बोनस भी मिला है, तो इस पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से तो यहाँ पर देखिए कितने शेयर हो गए, करीब 7,368 शेयर और हो गए। तो अगर 7,068 को मैं अगर यहाँ पर मान लीजिए 7,068 शेयर हो गए, उसके पास उसको बोनस का फ़ायदा भी मिला है। तो अगर मैं इसको करंट प्राइस से यहाँ पर इंटू करूँ तो यहाँ पर और देखिए कितना उसका फ़ायदा हो गया। तो 1,26,00,000 अ, 1,26,39,000 तो इतना यहाँ पर, तो 26 लाख का दोस्तों और फ़ायदा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? और बोनस मिला है, अभी इसके बाद और बोनस मिला है, उसके बाद और आप काउंट कर लीजिए। तो ये होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेशन का लॉन्ग टर्म में अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं तो वेल्थ जनरेशन वहाँ पर डेफिनेटली होती है। क्वालिटी स्टॉक के साथ बने रहिए, अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छे मैनेजमेंट, अच्छे बिज़नेस मॉडल वाली कंपनीज़ के साथ बने रहेंगे, तो वेल्थ दोस्तों बननी ही बननी है। 90% ऑफ केसेज़ में आप वहाँ पर वेल्थ बना के जाएँगे। ट्रेडिंग करेंगे, 6 महीने का सोचेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे, तो दोस्तों वहाँ पर आपके ज़्यादातर चांस वहाँ पर नुकसान के ही होंगे, ठीक है? ये होता है दोस्तों ये लर्निंग है, यहाँ पर आपको देखिए ये सब चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लर्निंग है, ये आपको सीखनी है। मेरे पास कई बार कमेंट आते हैं, मैं कोई स्टॉक रिकमेंड करता हूँ, तो 1 महीने में बोलते हैं कि भैया रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, पिछले 2 महीने से नहीं चल रहा है, 6 महीने से नहीं चल रहा है। दोस्तों ये 6 महीने, 1 साल तक, 2 साल तक मैं तो मानता हूँ कि ये जो है स्पेकुलेशन ही आप करते हैं। लॉन्ग टर्म में मानता हूँ एटलीस्ट 5 से लेकर एटलीस्ट 5 से ज़्यादा 6, 10 साल, 15 साल, 20 साल। क्योंकि देखिए अगर मैं एक एचयूएल या टीसीएस का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो 1 साल दो कई साल दोस्तों ऐसा रहा है कि टीसीएस का जो शेयर है 4 साल तक नहीं चला। तो आप क्या करेंगे? पेशेंस नहीं रख पाएँगे टीसीएस जैसी कंपनीज़ में, फिर आप वहाँ पर दोस्तों जो रिग्रेट करेंगे, उसके बाद का वो एक तरह से मतलब समझिए दोस्तों वहाँ पर अच्छी नहीं है वो चीज़ें क्योंकि टीसीएस जैसे शेयर में पेशेंस ना रखना बहुत ही ज़्यादा जो है दुखदाई है एक इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ट्रेडर की बात हम नहीं कर रहे। तो ये सारी लर्निंग है जो मैं आपको इस चैनल पे देता रहता हूँ। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ जो है आप भी इस जर्नी के साथ जुड़ेंगे। एक हम लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ बनाना चाहते हैं, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, आई होप दोस्तों इसका बेनिफिट आप लोगों को भी मिले और ये सब चीज़ आप सीखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पूरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। कोई भी फीडबैक है, थॉट है आपके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं ज़रूर दोस्तों आपका यहाँ पर फीडबैक को कंसीडर करूँगा और आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट है उसका ज़रूर जवाब दूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।